मुल्कुल मौत रूह कब्ज करते वक्त इंसान से क्या कहते हैं, और मुल्कुल मौत के साथ इंसान की रूह कब्ज करते वक्त 4 फरिश्ते क्यों आते हैं। जब इंसान मर रहा होता है तो इंसान की 2 कैफियतें होती हैं। एक कैफियत बद इंसानों की होती है जबकि एक कैफियत नेकोकारों की होती है। जब मुल्कुल मौत किसी बद इंसान की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं तो आते ही इसे कहते हैं, ऐ खबीस रूह जो खबीस जिस्म में थी, बाहर आओ। तो इंसान डर जाता है। फिर मुल्कुल मौत फरमाते हैं, तैयार हो जाओ खौफनाक अजाब के लिए और खौलते हुए पानी के लिए और कांटेदार झाड़ियों के लिए और बेशुमार अजाब के लिए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमान से और भी 4 फरिश्ते उतरते हैं। वो जब मुल्कुल मौत उस इंसान की रूह निकाल रहे होते हैं तो उस इंसान के चेहरे और पीठ पर मारते हैं। जब मुल्कुल मौत इस बद इंसान की रूह उसके जिस्म से खींचते हैं तो रूह उसके जिस्म के साथ कट कट कर निकलती है। इसका पूरा वजूद सकरात के दर्द से लरस जाता है। फिर मुल्कुल मौत उस रूह को लेकर आसमान पर चले जाते हैं। जब मुल्कुल मौत उस रूह को लेकर आसमान पर पहुंचते हैं तो आसमान के फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है। तो मुल्कुल मौत उस रूह के बारे में बताते हैं तो आसमान के फरिश्ते भी कहते हैं कि ये तो वही बदबख्त रूह है जो एक बदबख्त जिस्म में थी। इस रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुल सकते। फिर उस रूह को आसमान से नीचे अल्लाह के कैद खाने में फेंक दिया जाता है। उस कैद खाने का नाम सिजीन है। सिजीन एक इंतहाई खौफनाक कैद खाना है। वहाँ हर जानिब खौफ ही खौफ है और उस रूह को क़यामत तक उस कैद खाने में कैद कर दिया जाता है जहाँ वो क़यामत की सुबह तक अजाब भुगतेगी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अजाब है। वहीं जब बारी नेक रूह की आती है तो फरिश्ते आते हैं और उस रूह को तसल्ली देते हैं कि आप ना घबराएं और आप खौफ ना करें। आगे सारी मंजिलें आपके लिए आसान हैं। आपके लिए जन्नत तैयार है। और मुल्कुल मौत और वही 4 फरिश्ते आते हैं और वो 4 फरिश्ते इस इंसान को दबाते हैं ताकि उस शख्स को मौत का दर्द महसूस ना हो। और मुल्कुल मौत उस नेक इंसान से फरमाते हैं कि ऐ नेक रूह जो एक नेक जिस्म में थी, बाहर आओ। आपके लिए जन्नत तैयार है और जन्नत की तमाम नेमतें आपके लिए हैं। फिर उस नेक रूह को भी आसमान पर ले जाया जाता है और आसमान के फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है। तो मुल्कुल मौत उस रूह के बारे में बताते हैं तो आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि ये तो वही नेक रूह है जो एक नेक जिस्म में थी। ये कहकर आसमान के फरिश्ते आसमान के दरवाजे खोल देते हैं और उस रूह का इस्तकबाल करते हैं। फिर वो रूह तमाम आसमानों को पार करके अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंचती है और सजदा रेज़ हो जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इसने हमें खुश किया है, अब हम इसे खुश करेंगे। फिर उस रूह को अपने दर्जे के मुताबिक पहले से 7वें आसमान में रुकने का हुक्म दिया जाता है जहाँ उसे क़यामत की सुबह का इंतजार करना है, क्योंकि वो जगह वक्त से पाक है इसलिए वो इंतजार तकलीफ दे नहीं है और वो रूह क़यामत की सुबह तक वहाँ आराम करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नेक बंदों में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिन पर अल्लाह का इनाम है और जिनसे अल्लाह राजी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन हक पर चलने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।